यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न संख्या 1, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग होता है। इसमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क 98.6 डिग्री सेल्सियस, विकल्प ख 37.0 डिग्री सेल्सियस, विकल्प घ 32.0 डिग्री सेल्सियस और विकल्प घ है 27.0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर विकल्प ख सही है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। यहाँ पर भी इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, विकल्प ख 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, विकल्प ग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और विकल्प घ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें विकल्प घ सही है। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इससे आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भाग क्या है इसमें? किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके ताप से निर्धारित की जाती है। हिमशीत जल का ताप डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न संख्या 4, प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। इसमें यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। क 10 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक, ख -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक, या विकल्प ग है 32 डिग्री सी से 45 डिग्री सी और विकल्प घ है 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। यहाँ पर विकल्प ख सही है। प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक होती है। जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। यहाँ पर 4 विद्यार्थियों ने जल का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया है। जैसा कि ये दिखाया गया, विद्यार्थी 1 पहला विद्यार्थी है, इसने प्रयोगशाला तापमापी को इस तरह से पकड़ा हुआ है और इसका जो बल्ब है इस पात्र के साथ में लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यार्थी 2 है, दूसरा विद्यार्थी है, इसने तापमापी को इस तरह से पकड़ा हुआ है और जो इसका बल्ब है यहाँ पर द्रव के या जल के बीच में है और ये किसी भी भाग को इसको जो है नहीं छूता है। यहाँ पर विद्यार्थी 3 है, इसने इस तरह से इसको पकड़ा हुआ है और इसका जो बल्ब है इसकी नीचे जो तली में छू रहा है। और विद्यार्थी 4 है, इसमें यहाँ पर इसने थर्मामीटर को इस तरह से पकड़ा हुआ है और इसका बल्ब तापमापी का और तापमापी इसे यहाँ पर इसको छू रहा है। हमने बताना है कि किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई। क विद्यार्थी 1, ख विद्यार्थी 2, ग विद्यार्थी 3 और घ विद्यार्थी 4। यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी 2 ने सही प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि इसमें तापमापी का बल्ब जल के बीच में है और तापमापी को सीधा पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से विद्यार्थी 2 विकल्प सही है। उत्तर ख विकल्प सही है इसका, विद्यार्थी 2। इसमें तापमापी को बीकर के बीच में लटका कर रखा हुआ है। तापमापी दीवारों को स्पर्श नहीं कर रहा है तथा इसका बल्ब पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। इस प्रकार विद्यार्थी ख ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई है। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों चित्र 7.7 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाइए। यहाँ पर ये तापमापी दिए गए हैं, हमने दिए गए तापमान को इन तापमापियों में भरना है। यहाँ पर हम देखते हैं 14 डिग्री सेल्सियस। इस तापमापी के अंदर
10 से 20 के बीच में 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है, तो एक भाग जो है 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 के बाद 12, 12 के बाद में यहाँ 14, यानी कहने का भावार्थ क्या है कि यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस आएगा। और इससे अगला तापमापी है, इसमें 17 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और यहाँ पर 10 से 20 के बीच में इस तापमापी को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से लेकर के हम 7 यहाँ तक गिनते हैं और 17 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर आएगा। इसके बाद में 7.5 डिग्री सेल्सियस, 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्शाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं 0 है, 0 से 10 के बीच में इसको 20 बराबर भागों में बांटा गया है। तो कहने का भावार्थ क्या है, जैसे यहाँ पर 1 है, इसके बीच में जो है 0.5 है, तो इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक 7 गिनेंगे और इसके बाद में एक आधा ऊपर जो है लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में 7.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस तरह से आगे है प्रश्न संख्या 7। नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें ये तापमापी दर्शाया गया है और उसके प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। जैसा कि ये दर्शाया गया, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर -10 है, 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह से इस पर निशान लगे हुए हैं। इसमें भाग क्या है, यह किस प्रकार का तापमापी है? इसका उत्तर है प्रयोगशाला तापमापी। भाग क्या है, तापमापी का पाठ्यांक क्या है? जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, इस तापमापी के अंदर यहाँ पाठ्यांक जो है यहाँ पर कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 20 है, 20 से आगे 30, इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यहाँ पर 5 हो जाता है, 5 के बाद यहाँ पर कितना है, 6 है। इस तरह से इसमें जो पाठ्यांक है वो 26 डिग्री सेल्सियस दर्शाया गया है। भाग क्या है, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम ताप क्या है? तो इसमें यहाँ पर जैसा कि इसमें थर्मामीटर के अंदर दर्शाया गया, तापमापी के अंदर दर्शाया गया है, इस तापमापी के द्वारा जो न्यूनतम ताप है -10 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न संख्या 8, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? इसका एक कारण दीजिए। उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी में मरकरी के स्तर को नीचे गिरने से रोकने के लिए किंक नहीं होता। हमारे शरीर के संपर्क में न होने पर इसमें मरकरी का स्तर तुरंत गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार इस तापमापी के द्वारा हम शरीर का सही तापमान नोट नहीं कर पाते। प्रश्न संख्या 9, वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। तालिका 7.4 वैष्णवी के शरीर का तापमान। यहाँ पर वैष्णवी के शरीर का तापमान दिखाया गया है। दिन पूर्वाह्न 7 बजे, पूर्वाह्न 10 बजे, अपराह्न 1 बजे, अपराह्न 4 बजे, साय 7 बजे और रात्रि 10 बजे। पहला जो दिन है उसका तापमान 38 डिग्री सी, 37.8 डिग्री सी, 38.0 डिग्री सी, 38.0 डिग्री सी, 40 डिग्री सी, 39 डिग्री सी दर्शाया गया है। दूसरे दिन तापमान है 38.6 डिग्री सी, 38.8 डिग्री सी, 39.0 डिग्री सी, 39.0 डिग्री सी, 39.0 डिग्री सी और 38.0 डिग्री सी दर्शाया गया है। तीसरे दिन तापमान जो है 37.6 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सी, 37.4 डिग्री सी, 37.2 डिग्री सी, 37.0 डिग्री सी और 38.6 डिग्री सी, 36.6 डिग्री सी दर्शाया गया है। अब हमने इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाग क्या है, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था? हमने अधिकतम ताप बताना है। इसमें अधिकतम ताप कितना है, 40.0 डिग्री सेल्सियस। उत्तर है वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप 40 डिग्री सी था। भाग क्या है, किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया? पहले दिन साय 7 बजे अधिकतम ताप अंकित किया गया। इसमें यहाँ पर इस सारणी में से अधिकतम ताप कितना है, 40.0 डिग्री सेल्सियस है। ये पहले दिन
और सायं 7 बजे नोट किया गया। इससे आगे है भाग ग, किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया? तीसरे दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया। तो इसमें यहाँ पर तीसरे दिन जो है वैष्णवी का ताप जो है सामान्य हो गया, जैसा कि इसमें दिखाया गया है 37 डिग्री सी जो है सामान्य ताप होता है। तो इस तरह से वैष्णवी के शरीर का ताप तीसरे दिन जो है सामान्य हो गया। यहाँ पर क्या है भी, वैष्णवी के शरीर का तापमान तीसरे दिन सामान्य हो गया। प्रश्न संख्या 10, यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे? व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 3 तापमापी दिए गए हैं। इसमें है तापमापी क, तापमापी ख और तापमापी ग। तीनों तापमापियों में हमने यह बताना है कि कौन सा तापमापी 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापने के लिए उपयुक्त है या सही है। इसमें यहाँ पर तापमापी क दर्शाया गया है। यहाँ पर 0 से लेकर के 10 तक इसको स्केल को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इसलिए इस तापमापी के द्वारा हम न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस माप सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये तापमापी ग है, इसमें 0 से लेकर 10 तक इसे 5 बराबर भागों में बांटा गया है। इसलिए इस तापमापी के द्वारा हम न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस माप सकते हैं। तापमापी ख, इसमें यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक इस तापमापी को पहले 10 बराबर भागों में बांटा गया है, फिर प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। इसलिए तापमापी ख के द्वारा हम न्यूनतम तापमान 0.5 तक माप सकते हैं। इसलिए तापमापी ख 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने के लिए उपयुक्त है। उत्तर तापमापी ख उपयोग में लाएंगे। इसकी सहायता से हम कम से कम 0.5 डिग्री ताप माप सकते हैं। तापमापी क और तापमापी ग के द्वारा हम क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम ताप माप सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है 28 डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस और 25.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये तापमापी दर्शाया गया है और इसमें जैसा कि यहाँ पर ये 25 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, और 25 से आगे 30 तक इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को फिर आगे 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसमें जैसे यहाँ पर है ये 26 हो जाता है, ये 27 हो जाता है। 27 के बाद में ये यहाँ पर ये भाग है, ये किसके बराबर है? 0.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इस तरह से इस तापमापी में दर्शाया गया तापमान जो है 27.5 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क सही है। प्रश्न संख्या 12, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? उत्तर, तापमापी पर अंकित तापमान सीमा 100 डिग्री सी माइनस 0 डिग्री सी बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस। कुल भाग कितने हैं? 50 हैं। तो प्रत्येक भाग किसके बराबर होगा? 100/50 बराबर है 2 डिग्री सी के बराबर होगा। तो इसमें तापमापी का प्रत्येक भाग जो है 2 डिग्री सी ताप माप सकता है। प्रश्न संख्या 13, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सी और 20 डिग्री सी के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये भाग है दिखाया गया है। इसमें ये तापमापी न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सी तक माप सकता है। और इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे 10 है, 10 से लेकर 20 तक इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है और प्रत्येक भाग को आगे 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक भाग किसके बराबर होगा? 0.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और इसमें यहाँ पर जो है 10 है और 20 है, ये इसका जो है बीच का भाग जो है दर्शाया गया है। आप यहाँ से इस तापमापी का चित्र बना सकते हैं।
प्रश्न संख्या 14, कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फारेनहाइट स्केल से है? उत्तर, उसका तात्पर्य फारेनहाइट स्केल से है। हमारे शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। यदि हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा है तो इसका अर्थ यह है कि हमें ज्वर है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।